सर क्राइम सीन से अब तक 7 गोलियों के शेल्स बरामद हुए। आसपास पड़ोस में किसी ने भी गोलियों के चलने की आवाज नहीं सुनी। पड़ोसियों को छोड़ो, घर के अंदर ही सूरज की बड़ी बहन राधिका थी। वो बता रही है कि उसने कुछ नहीं सुना। लगता है साइलेंसर यूज हुआ। सर सीसीटीवी भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया, पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स भी डिलीट कर दी गई। अगले 1 महीने में विक्टिम सूरज के फादर रंजन चौहान पर मुकदमा शुरू होने वाला। रंजन चौहान। मालिक कह के पुकारते हैं लोग हमें आदत नहीं है कोई हमें इस तरह से हमारे नाम से बुलाए। तो ये नाम वाम छोड़ो, एक दुखद समाचार है तुम्हारे लिए। यही कि मेरे दोनों वफादारों को शुक्ला के पिल्लों ने खरीद लिया। नहीं, तुम्हारे बेटे सूरज और बहू काजल पर किसी ने हमला कर दिया, गोलियों से भून दिया उन्हें। क्या? सूरज मेरा बेटा कैसा है? दोनों का ऑपरेशन चल रहा है, बस इतना ही पता चला है, तो बतलाने आ गए हम। डॉक्टर साहब, सब आउट ऑफ डेंजर है ना? आई एम सॉरी, काजल चौहान को नहीं बचा पाए। और मेरा भाई सूरज ठीक है ना? उनकी हालत भी काफ़ी क्रिटिकल है, और अगर बच भी गए तो दाहिना पैर उनकी एम्पुटेट करना होगा। आई मीन काटना। क्या? पर ये सब हुआ कैसे और किसने? अम्मा जी, हम इतनी जल्दी ऋषभपुर क्यों जा रहे हैं? दीदी ठीक है ना? बेटे, काजल अब नहीं रही। ऑफिस में नहीं मिले तुम दोनों तो हमें लगा तुम भाग गए। हम इतने बेवकूफ़ हैं कि ऐसे माहौल में भाग खड़े हों ताकि आप हम पर शक कर सकें। दीदी काजल कहाँ है? और करण मेरे पास है। और काजल, उसे भी गोलियां लगी थी। कहाँ है वो? कैसी है? वो ठीक है। हाँ ठीक है वो। पर माँ, वो है कहाँ? काजल? सूरज तुम आराम करो। हाँ दीदी, मुझे काजल से मिलना है। आप बताओ मुझे, कहाँ है काजल? आज शाम को बॉडी हैंड ओवर की जाएगी। मैडम, कुछ तो बता दीजिए, क्यों हुआ ये सब? मैडम, कोई बोल रहा था कि किसी शुक्ला ब्रदर्स ने बदला लिया है। देखिए सर, कांड होने के बहुत देर के बाद हमें खबर मिली, ठीक है? सीसीटीवी डिस्कनेक्ट कर दिया, फुटेज डिलीट कर दी। तो क्या सच में डिलीट हो गया? सच तो आप पहले से तय करके आए हैं सर। और सर, अगर हमें अटैक करवाना था तो क्या हम ऐसे दिन दहाड़े उनके घर चले जाते? सर, हमने तो उनकी कोठी कभी देखी तक नहीं है। तुम्हारा कोठी का मुआयना करना भी सीसीटीवी में कैद हो गया होगा, इसीलिए तो फुटेज डिलीट कर दिया। मुझे क्या कल का पैदा हुआ समझा है? और तुम क्या आज क्या शातिर हो? मंजे हुए खिलाड़ी हो दोनों। तो वो लोग कौन से नौसिखिए थे सर? और सीसीटीवी कोई घर में सजावट के लिए तो नहीं लगवाता ना? और अगर हम उनकी कोठी का मुआयना कर भी रहे थे तो हम पहले पकड़ में नहीं आते क्या? हमने नहीं किया सर, नहीं किया। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि सुनकर बहुत दुख हुआ हमको। भड़ास तो हमें कूट कूट के भरी है सर, और ख्यालों में तो न जाने हमने उन्हें कितनी बार भूना है, पूरे परिवार को। लेकिन सर, ना हम पागल हैं और ना बेवकूफ़ जो अपने पिताजी के मुकदमे के चंद दिन पहले इस तरह का कांड कर बैठेंगे। सर, पड़ोसी कोठियों में पूछताछ की, किसी ने भी फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी। साइलेंसर यूज किया होगा, देखो ताला भी तोड़ा गया। मैं यहीं था जबकि सीसीटीवी लगाया जा रहा था। और अब सीसीटीवी डिस्कनेक्टेड है सर। जानबूझकर डिस्कनेक्ट किया गया। भैया, वो लोग मरे या नहीं पता नहीं, पर यह पक्का है कि सूरज और उसकी बीवी काजल दोनों पर फायरिंग हुई है। बुआ, मम्मी पापा को किसने मारा? मुझे नहीं पता बेटा। राधिका ठाकुर जी, क्राइम ब्रांच पे आई सौरभ यादव। कैसे हुआ ऐसा? जी मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर। आप घर पर थी, आपने हमें फोन किया, एम्बुलेंस को फोन किया। पर उससे पहले मैंने काजल और सूरज को फोन किया था। रिंग जा रही थी पर वो दोनों फोन नहीं उठा रहे थे। कहाँ गए थे वो लोग? सर, वो रेस्टोरेंट गए थे खाना लेने के लिए। बहुत देर हो गई थी पर वापस नहीं आए थे।
बेटा करण, मैं ज़रा बाहर से ये देख कर आती हूँ आपके मम्मी पापा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। सूरज, उन्हें देखते ही पहले मैंने आप लोगों को फ़ोन किया, फिर एम्बुलेंस को। आपने किसी को नहीं देखा, ना आते ना जाते? जी नहीं। गोलियां चली लेकिन आपको कुछ पता नहीं चला? राधिका, कहाँ हैं वो दोनों, कैसे? दोनों का ऑपरेशन चल रहा है। सूरज को जिस बात का डर था, देखिए सर, वही हो गया। लगता तो कुछ ऐसा ही है, पर अमित एक बात हमें हजम नहीं हो रही। क्या सर? चंद मिनटों में सीसीटीवी को डिस्कनेक्ट करना, पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स को डिलीट करना, ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसे ये काम करना अच्छे से आता हो। और उन लोगों को ये पहले से मालूम था कि सीसीटीवी का कंट्रोल कहाँ पे है। उन लोगों ने घर के अंदर भी अटैक नहीं किया, अब बाहर आंगन में किया, कोई भी गलती नहीं की। ऐसा कैसे? शुक्ला बंधुओं ने पहले से घर पे नजर रखी होगी, सूरज का आना जाना सब नोट किया होगा, और फिर ऐसे वक्त पे धावा बोला जब रिएक्ट करने का भी टाइम ना मिले। लेकिन वो लोग काफ़ी स्पेसिफिक थे। सूरज और काजल पे उन्होंने तब अटैक किया जब वो लोग वापस आए। इसका मतलब वो लोग पहले से घात लगाकर बैठे थे, और सीसीटीवी का काम भी उन्होंने पहले से ही कर दिया होगा। और उन्होंने घर के अंदर अटैक नहीं किया, जहाँ पे तुम्हारी पत्नी राधिका और सूरज का बेटा करण दोनों पहले से ही मौजूद थे। आप कहना क्या चाह रहे सर? उन लोगों को मेरी वाइफ राधिका और सूरज के बेटे करण को भी मार देना चाहिए था? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ जो हुआ था। वैसे वारदात के वक्त तुम भी घर पर नहीं थे। मैं अपने एक क्लाइंट से मिलने गया हुआ था। और सुधा जी, वो कहाँ थी? कानपुर, अपने भाई की बेटी की सगाई में। मैं खुद नहीं जाना चाहती थी, पर करीबी रिश्तेदार है इसलिए एक दिन पहले चली गई। करीबी रिश्तेदार थे तो फिर काजल और सूरज क्यों नहीं गए? सूरज कोर्ट कचहरी की तैयारी में लगा हुआ था और काजल उसे संभाल रही थी। और आप राधिका जी? हाँ, वो मैंने ही बुलाया था इन दोनों को ताकि सूरज अकेला ना पड़े। बहुत घबराहट थी, डरे हुए थे हम। किस बात का डर? शुक्ला के लड़कों का। उन्होंने धमकी दी थी कि वो पूरे चौहान खानदान को साफ कर देंगे। 3 महीनों से हम डर डर के जी रहे हैं, और जिसका डर था वही हुआ। उन्होंने तो हमें जीते जी मार डाला ना, काजल को मार डाला। हम तो सूरज को बता तक नहीं पाए अभी तक। मैं कोई बात नहीं करूंगा इंस्पेक्टर, तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं खुद अपनी काजल को नहीं देख लेता। रूम बताइए मुझे, मैं खुद चला जाता हूँ। काजल किसी भी रूम में नहीं है सूरज। अब काजल इस दुनिया में नहीं रही। जब परसों तुम दोनों को यहां लाया गया था तो उसकी काफी ब्लीडिंग हो चुकी थी। डॉक्टर्स काजल को नहीं बचा पाए। कौन लोग थे वो? कितने थे? जब हम लौटे तो हमें कैसे पता चलता कि वो लोग हमारा ही इंतजार कर रहे थे। सब कुछ अचानक से हो गया। जब मुझे पहली गोली लगी तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। फिर दूसरी, फिर तीसरी लगी। बस इतना कह सकता हूं कि एक से ज्यादा थे वो लोग। तुम्हारी माँ एक दिन पहले कानपुर गई। उस वक्त घर पर तुम्हारी बहन और तुम्हारा बेटा थे। उन्हें कुछ नहीं किया गया, तुम्हारा वेट कर रहे थे। पर काजल, उसे क्यों मारा सर? आशीष और वीरा शुक्ला मेरे खून के प्यासे थे। उन्होंने मुझे मारने के लिए बंदूक खरीदी थी, तो मुझे मारते ना। शायद काजल निशाना नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि वो वहां पर मौजूद थे। भारी पड़ेगा सर, उन शुक्ला भाइयों को बहुत भारी पड़ेगा। खत्म कर दूंगा मैं उन्हें, और उनके परिवार को भी। फिर उनके लोग तुम पर जवाबी वार करेंगे। पीढ़ियों तक चलेगी एक लड़ाई, विरासत में देकर जाओगे दुश्मनी। सर, मैं मानता हूं कि मेरे पापा ने गलती की, बहुत दुख दिया उन्हें, पर काजल को मारकर बात उन्होंने आगे बढ़ाई है। तब जो सिलसिला शुरू हुआ वो यहां तक पहुंच गया। अब इसे कितना आगे तक वो लेकर जाना चाहते हो सूरज? शुक्ला के दोनों बेटे आशीष और वीरा हमारी हिरासत में, पूछताछ चल रही है उनसे। खत्म कर दीजिए सर, दोनों को खत्म कर दीजिए। हम कानून के रखवाले हैं सूरज चौहान, आपसी दुश्मनियों की सुपारियां नहीं लेते, समझा? तो क्या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? कोऑपरेट करो हमारे साथ। अटैकर्स का हुलिया दो, डिटेल्स दो। ये डिटेल्स हमें इस केस की सच्चाई तक लेकर जाएंगे। शिवा, असलम, सूरज से हमें कोई भी स्केच नहीं मिल पाया। उसे बस इतना याद है कि सभी अटैकर्स ने अपने चेहरे पे गमछा बांधा हुआ था। मैडम, आप बोल रही हैं कि शुक्ला बंधुओं के फोन रिकॉर्ड्स ठंडे हैं। अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। गमछा पहने हत्यारे तो पेशेवर किराए वालों का काम है, सुपारी दी होगी। सीसीटीवी फुटेज उड़ाई, काम काफी सफाई से किया है, टेक्नीशियन की तरह। मैडम, ये टेक्निकल सुपारी वाला गैंग पहली बार सुनने में आ रहा है। इस आशीष और वीरा के एक एक मूवमेंट की डिटेल में खबर चाहिए मुझे।
उनके सामने उनके पिताजी को ढेर कर दिया गया। मैंने उन्हें कहा था अपनी हिफाजत के लिए हथियार खरीद लो। क्या गलत किया? एक 4 साल के बच्चे से उसकी माँ को छीन लिया गया, क्या ये गलत नहीं है? क्या हथियार सिर्फ मेरे लड़कों के पास है? उन चौहानों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं? सिर्फ एक टेंडर के लिए उन्होंने मेरे पति को मार डाला। पता नहीं और कितने लोगों के साथ उन्होंने क्या क्या किया हो। काजल चौहान का किसी टेंडर वेंडर से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वो बहुत बेरहमी से मारी गई। आप इस बात पर जरा गौर कीजिए और अपने बेटों को उनका जुर्म कबूल करने दीजिए। सीधा FIR ठोक दिया सर, वो भी बिना किसी सबूत के। सर चौहान परिवार से मिले हुए तो नहीं हो ना? हम मिले हुए तो नहीं है, और हमें मिल बहुत कुछ रहा है तुम दोनों के खिलाफ। क्या मिला क्या है आपको, जरा हमें भी तो बताइए। तुम दोनों ने पहले रंजन चौहान के खास बंदे कमल और भानु को कन्विंस करने की पूरी कोशिश की कि वो सरकारी गवाह बन जाए, फिर डर गए कि वफादारी का नमक कहीं गद्दारी के नोटों पे भारी ना पड़ जाए। गलत सर, हमने उन्हें सरकारी गवाह बनने के लिए सिर्फ इसलिए कहा ताकि चौहान परिवार उन्हें मेरे पिता का कत्ल अपने सर लेने के लिए तैयार ना कर दे और रंजन चौहान आसानी से छूट ना जाए। फिर सोचा रंजन चौहान को ही दर्द दे देते, इसके लिए हथियार खरीदा उसके लिए। सर हथियार हमने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए खरीदा था। उसी हथियार से सूरज चौहान को धमकाया, उसके पूरे परिवार के सफाई की धमकी थी। ये धमकियां प्रोटेक्शन का हिस्सा कब से हो गई बे? वो धमकी गुस्से में दी गई थी सर। हर दूसरा हत्यारा यही बोलता है कि नहीं गुस्से में धमकी दे गया, मेरा मारने का कोई इरादा नहीं था। इरादा होता ना सर तो हम जरूर मारते, लेकिन हमारा इरादा था ही नहीं, हमने नहीं मारा सर। मरवाया, क्योंकि तुम लोग अच्छी तरह से जानते थे कि खुद करोगे तो बड़ी आसानी से पकड़े जाओगे, इसलिए पेशेवर हथियारों को यह काम सौंप दिया। कौन था उस गैंग का लीडर, कहां से आए थे वो लोग? सर आपके पास क्या सबूत है कि हमने किसी गैंग वैंग को सुपारी दी थी? सबूत तो हमें वो गैंग खुद देगा जब उसका टैटू हमारे हाथ में होगा, और उस गैंग का एड्रेस हमें तुम दोगे, आज नहीं तो कल। भैया क्या कहीं जोश में आके आपने कोई लकीर तो पार नहीं की है ना? रंजन चौहान और उसके खानदान को तड़पना तो चाहिए यार। हद है वीरा, अपने भैया पे शक कर रहे हो? मुझे आप पे पूरा भरोसा है, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे पता होना चाहिए। मैडम ये जो CCTV कैमरे की इंफॉर्मेशन थी ये कोई अंदर वाले नहीं दी होगी। चौहान परिवार का कोई सदस्य? यहाँ शुक्ला भट्टी के एक मजदूर ने बताया कि इन भाइयों से मिलने कोई आया था। नाम बता शिवा। सूरज कैसा है? कोशिश कर रहा है पर अंदर से बहुत गुस्सा है। गुस्सा बुरी चीज नहीं है राधिका, अच्छी चीज है, लड़ने की ताकत देता है। ये जो शुक्ला बंधु है ना, उनके साथ हमें पूरी ताकत से लड़ना होगा, कुचलना होगा उन्हें। कुचलना समझती हो ना बेटा? जी पापा, जड़ से खात्मा। काजल चौहान? काजल चौहान शुक्ला बंधुओं से मिलने गई थी, ये कंफर्म्ड है। तो ये है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन एक बात तो पक्की है कि चौहान कोठी में से किसी ना किसी ने हत्यारों की मदद की थी CCTV सिस्टम की डिटेल्स जानने के लिए। कौन? सर पहले मुझे लग रहा था अमित ठाकुर, घर का दामाद, जो वारदात के टाइम काफी कन्वीनियंटली अपने क्लाइंट की मीटिंग के बहाने बाहर निकल गया था। एक अर्जेंट प्रॉपर्टी का मामला आ गया, मुझे अभी जाना पड़ेगा पार्टी सेंटर। अब ये न्यूज़, काजल ये शुक्ला बंधुओं से क्यों मिली होगी और फिर मारी भी गई? सर शायद कोलैटरल डैमेज होगा। टारगेट सूरज होगा पर ये साथ में थी पर फिर भी मारी गई, शुक्ला टीम में होने के बावजूद। लेकिन ये उस टीम में क्यों थी? हाँ वो आई थी मुझसे मिलने। ये तुझे पता था वीरा? काजल चौहान, संजन चौहान की बहू, सूरज चौहान की पत्नी, तुझसे मिलने क्यों आई? मती मारी गई है आपकी। ऐसी वाहियात खबर आपको दी किसने? मेरी बीवी काजल, वो उन कुत्तों से मिलने जाएगी। पहले तो बेरहमी से कत्ल कर दिया उसका, अब उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये बात शुक्ला बंधुओं ने नहीं बताई, बल्कि हमने खुद पता लगाया। सुधा जी, कत्ल से ठीक एक दिन पहले आप कानपुर चली जाती है और उसी दिन तुम्हारी बहन और जीजा तुम्हारे घर पे रहने आते हैं। राधिका को बाहर का खाना खाना होता,
और तुम लोग खाना बाहर से मंगवाते नहीं, बल्कि काजल खुद ये कहती है कि तुम और वो बाहर से जाके खाना ले आओ। उसी दौरान घर पे कोई आता है, सीसीटीवी डिस्कनेक्ट करता है, पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स मिटाता है और तुम लोगों पे हमला करता है। अब ये बताओ, बिना किसी अंदर की मदद के ये साजिश कैसे मुमकिन? लगाम दीजिए इंस्पेक्टर, लगाम दीजिए अपने दिमाग के घोड़ों को। मेरी बहन को उस दिन एक खास जगह से खाना खाना था और वो लोग होम डिलीवरी नहीं करते, इसलिए मैं और काजल बाहर खाना लाने गए थे। चलो ना, राधिका दीदी का बहुत मन है आज वहाँ से खाना खाने का। उन्होंने मना किया आज खाना बनाने के लिए। हाँ तो ऑर्डर कर दो ना। वो मैंने फ़ोन किया था हाईवे क्लासिक, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने होम डिलीवरी बंद कर दी है। अरे तो कहीं और से मंगवा लो। ऐसा मत कहो सूरज, राधिका दीदी का बहुत मन है कि वो वहीं से खाना खाए। कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, चलो। ये हुआ था उस दिन, लेकिन आप लोग जो 2 और 2 6 कर रहे हैं ना, वो वाहियात है। काजल पर शक कर रहे हैं आप? काजल पर? काजल ना सही तो फिर और कौन? कौन था जिसने हत्यारों की मदद की? अमित, राधिका, सुधा जी या फिर तुम? ये बात मैंने किसी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो औरत ना ही इस बिजनेस का हिस्सा थी और ना ही इस फसाद का। फिर तुझसे मिलने क्यों आई थी? दलील लेकर आई थी सर कि ये फसाद और आगे ना बढ़ाया जाए, इस दुश्मनी को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। काजल जी, आपके ससुर जी ने मेरे पिता को मेरे और मेरे भाई के सामने गोली मार दी। उन्होंने जो किया गलत किया। और आपके पति ने हमें खरीदने की कोशिश की, कहा कि हमें केस वापस ले लें। वो सही था? वो भी गलत था। लेकिन आशीष जी, जिस तरह से दर्द ने आपकी नींद हराम कर रखी है, वैसे ही डर ने हमारी नींद उड़ा दी है। आप अपने डर की बराबरी हमारे दर्द से कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे डर के सामने आपकी परेशानी बहुत बड़ी है। लेकिन आशीष जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जैसे सूरज के सामने की थी। कानून को अपना काम करने दीजिए। तो फिर सूरज से कहिए कि भानु और कमल को बलि का बकरा बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। हाँ कहूँगी, लेकिन आप दोनों भाई मेहरबानी करके ये मरने मारने की बातें मत करिए। और सर, बदला लेना हमारा इरादा कभी नहीं था। लाख छुपा लो, ना तो मुजरिम बच सकता है और ना ही उसका इरादा छुप सकता है। अब तेरा इरादा भी बहुत जल्दी सामने आएगा आशीष, तब तू हमारे इरादे का स्वाद चखेगा और उसका स्वाद इस जिंदगी भर तू कभी भूल नहीं पाएगा। सूरज का तुम्हें बिल्कुल मालूम नहीं था कि काजल उस शुक्ला के बेटे को क्यों मिलने गई थी? नहीं गई थी माँ, ये सब शुक्ला भाइयों की चाल है, पुलिस को गुमराह करने के लिए और साजिश है हमें फंसाने की। सर, काजल के फोन रिकॉर्ड में आशीष का नंबर फिगर नहीं होता है। फिर भी वो जाकर मिली आमने सामने, और क्या बात हुई हमें ये सिर्फ आशीष का वर्जन मालूम। क्या काजल ने शुक्ला बंधुओं की मदद की होगी अपने पति के मर्डर प्लान में? हो सकता है, पर सबूत क्या? कम से कम कोई सुराग, एक सिंगल लीड। इस वक्त सिर्फ यह जाहिर है कि हत्यारे किरायत के थे, जिनका बदले के लिए इस्तेमाल किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बदले वाला जाहिर सा एंगल इस्तेमाल हुआ किसी और कारण के लिए, और इस साजिश में काजल एक मोहरा थी जिसका पहले इस्तेमाल किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। पर सवाल यह उठता है कि काजल ऐसा प्यादा बनने के लिए राजी क्यों हुई होगी? सर, काजल एक बच्चे की माँ थी, गरीब परिवार से थी। उसके फोन रिकॉर्ड्स किसी भी अफेयर की तरफ इशारा नहीं करते सर। तो फिर काजल अपने पति के मर्डर में शामिल क्यों होती? देखा जाए तो सूरज को मार के शुक्ला बंधुओं को आखिर हासिल क्या होता? खून का बदला खून, इससे ज्यादा और क्या? सर, राधिका का पति अमित ठाकुर, शायद उसका कोई स्वार्थ हो। सर, रंजन चौहान जिसे लंबी सजा होने वाली है, इतना बड़ा बिजनेस है उसका, टर्नओवर काफी तगड़ा है। रंजन चौहान के बाद उसका सारा बिजनेस सूरज को जाता है। सर, अमित ठाकुर के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिल रहा है। राधिका के कॉल रिकॉर्ड्स की भी सेम स्टोरी है, लेकिन एक बात अजीब है। कत्ल के दिन अमित और राधिका के बीच का फोन कॉल दोपहर 12:45 पे। शूट आउट दोपहर को लगभग 1:15 बजे हुआ, और अमित के स्टेटमेंट के हिसाब से वो 12:30 बजे अपने क्लाइंट से मिलने के लिए निकला, और उसके 15 मिनट बाद ये फोन कॉल किया गया। कोई रूल है कि घर से निकलने के 15 मिनट बाद में अपनी वाइफ से बात नहीं कर सकता फोन पे? मर्डर केस की तहकीकात में भी कोई रूल नहीं होता। फोन क्यों किया था? एक पर्सनल बात थी। वाकई पर्सनल है तो ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, प्रॉमिस है मेरा। जब भी अमित किसी जरूरी प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाते हैं तो मैं उन्हें फोन करती हूँ, विश करती हूँ। अरे सॉरी, तुम भी इतनी जल्दबाजी में निकल गए ना, मैं बोलना भूल गई। ऑल द बेस्ट जानू। थैंक यू जानू।
आई लव यू। आप मुझ पे और राधिका पे शक कर रहे हैं? गहरा शक, क्योंकि एक बात तो साफ है, चौहान परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस सब में शामिल था, जिसके बिना सीसीटीवी को नाकाम करना नामुमकिन था। घर के अंदर से कोई नहीं है सर, हम लोगों के बीच आज भी अच्छे रिश्ते हैं। जबकि आपको जाना चाहिए शुक्ला बंधुओं के पीछे। शुक्ला बंधु अंदर है, बल्कि हमें ये जानना है कि आपके घर के अंदर सीसीटीवी कंट्रोल रूम के बारे में हत्यारों को कैसे पता चला। तो आप क्या कहना चाहती हैं, अमित या मैं शामिल है इसमें? सूरज मरवाना चाहता था काजल को? सूरज का कोई अफेयर था या काजल का कोई प्रेमी था? आप लोगों में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चुटकी भर शर्म के चक्कर में अगर सच कुर्बान हो जाए तो वो शर्मिंदगी हमसे झेली नहीं जाती। सर कभी नहीं सर, काजल दीदी ने सूरज जीजा जी के कोई अफेयर के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। सर वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी से पहले तुम्हारी काजल दीदी का कोई अफेयर था? नहीं सर, और सर होता तो काजल दीदी मुझे जरूर बताती। सर हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे सर। सूरज जीजा जी बहुत प्यार करते थे उनसे, बहुत इज्जत करते थे। और आप ये जो इल्जाम लगा रहे हो ना सर कि सूरज जीजा जी ने कुछ करवाया होगा, सर ये तो इम्पॉसिबल का इम्पॉसिबल है। मैं लिख के दे सकता हूँ। इस सूरज के पिछले 1 साल के सारे फोन रिकॉर्ड्स खंगाले, कोई अफेयर नहीं, शक करने जैसी कोई भी बात नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आशीष और वीरा ने इतनी तगड़ी फुल प्रूफ प्लानिंग की कि हमें इस केस को क्रैक करने के लिए एक तिनका तक नहीं मिल रहा है? सर पूरे जिले के सुपारी हथियारों के नेटवर्क को स्कैन किया, खबरों ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। किससे नहीं पूछा ये पूछिए, सब यही कह रहे हैं, आपसी दुश्मनी आपसी दुश्मनी। एक भी गैंग नहीं छोड़ा मैंने, रिटायर गैंग, नौसिखिया गैंग या लॉकअप में बंद गैंग, सब मुझसे यही पूछ रहे हैं कि किसने किया बे। तो क्या साले आसमान से टपके थे? आपने तो आसमान भी खंगाला ना साहब, चौहान कोठी इलाके का डम डेटा भी निकलवाया, कुछ नहीं मिला। ऐसी सेटिंग सालों में नहीं देखी साहब। खबरी की बात भी सही है सर, सालों में ऐसी प्लानिंग नहीं देखी। डम डेटा के बाद भी एक नंबर ऐसा नहीं जिसको फॉलो किया जाए। जो शायद पूरे ऑपरेशन के दौरान फोन इस्तेमाल ही ना किए गए हों, शायद ये हत्यारे फोन अपने साथ लेकर ही ना गए हों। ये भी तो हो सकता है कि काजल आशीष से मिली जरूर, लेकिन उसने शांति की दलील ना की, या फिर कत्ल की साजिश में मदद की ऑफर की, या कत्ल वाले दिन सीसीटीवी के कंट्रोल रूम के बारे में हथियारों को इन्फॉर्मेशन दी। बट सर काजल भी तो मारी गई है, और अगर वो क्रॉस फायरिंग में मारी भी गई है तो उसने ऐसा वक्त क्यों चुना जब वो सूरज के साथ थी? शायद काजल क्रॉस फायरिंग में नहीं मरी, उसके साथ डबल क्रॉस हुआ। शायद टारगेट सूरज ही था, उसके बाद काजल पर फायरिंग और सूरज बच गया। सर एक तरफ इस आशीष और वीरा की खाल उखाड़ते और दूसरी तरफ शुक्ला बंधुओं की मदद करने वाले घर के अंदर में से कोई 4 सस्पेक्ट, माँ सुधा, बहन राधिका, जीजा अमित और खुद सूरज। इन सब की कत्ल के दिन वाले ही नहीं, बल्कि पिछले 3 महीने की सारी मूवमेंट्स ट्रैक कर, जब शेखर शुक्ला के मर्डर के चार्ज में रंजन चौहान गिरफ्तार हुआ। अपने बेस्ट बंदों की टीम्स बना, शुक्ला परिवार और चौहान परिवार के पीछे लगा। पता तो चले कि ये केस वाकई में रिवेंज ड्रामा है या फिर रिवेंज ड्रामा का मुखौटा पहने किसी दूसरे ही जज्बात की दास्तान है। दोनों फैमिलीज में कोई भी मूवमेंट नहीं मिली। साहब एक छोटी सी बात है, सोच रहा हूँ बताने लायक है या नहीं। बोल। रंजन चौहान के भट्टे के मैनेजर से बात हुई थी, उसने बात बात में एक नाम लिया था। तू भी ले। जगदीश कनौजिया नाम है बंदे का, भट्टे पे काम करता था। हाँ, कांड से 1 महीने पहले वो नौकरी छोड़ के चला गया। तो ये जगदीश साहब भट्टे पे ही पैदा हुआ था और रंजन चौहान के सबसे खास मुलाजिम में से एक था। हमने कितनी बार पूछा, अबे जगदीश बोल तो, माजरा क्या है, पर नहीं, कुछ बोला ही नहीं। हमें ये बात खली तो हमने सूरज जी को भी ये बात बोल दी। हाँ, जगदीश ने कहा था मुझसे उसका कोई पारिवारिक मामला है। ऐसा नहीं है सूरज जी, मुझे नहीं लगता कि कोई पारिवारिक मामला है। अब जबरदस्ती थोड़ी कर सकते, उसे नहीं काम करना तो नहीं करना। सूरज जी, जगदीश हम सबसे पहले इस भट्टी पर काम करता है, वो अचानक ऐसे नौकरी छोड़कर चला जाएगा, ये बात ही अपने आप में अजीब है। जरूर कुछ छुपा रहा है वो। राजू तुम खामखा टेंशन ले रहे हो, जाने दो उसे, उसके बदले कोई और आ जाएगा। पर हाँ, काम नहीं रुकना चाहिए। नंबर दे जगदीश कनौजिया का। चौहान परिवार का वफादार जगदीश। अभी नया खिलाड़ी कौन है साहब? ये नया खिलाड़ी तुम्हारे पुराने खेल की पोल खोलेगा। बोलो, कैसे जानते हो जगदीश को और क्या हाथ है तुम लोगों का इस साजिश में? जब हमारा ना हाथ था, ना पैर था, ना कुछ और था इस कांड में,
तो हमसे पूछकर आपको क्या मिलेगा? जगदीश तो बहुत जल्द हम लोगों की गिरफ्त में होगा और वो बोलेगा और उसके बाद हमारे डंडे बोलेंगे और फिर तुम लोग बोलने के लायक नहीं हो। इसलिए भी मौका है, सोच के बता दो जगदीश को कैसे जानते हो और ये पूरा कांड क्या था। क्या देख रहे? ये जगदीश भी तुमसे मिलने आया था? नहीं यार, जगदीश कनौजिया, हाँ, काम करता था हमारी भट्टी में। अब कहाँ है? हमने उसे उसके ऋषभपुर वाले एड्रेस पे ढूंढा, पता चला बोरिया बिस्तरा बांध के कहीं निकल गया। पर इसका मेरी पत्नी के कत्ल से क्या ताल्लुक? ताल्लुक ही ताल्लुक है। घर की गृहिणी जो एक मकान को घर बनाती है उसका कत्ल हुआ है और घर के ही किसी आदमी के कारण हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि जगदीश ने काजल और मुझे मरवाने की कोशिश की है? जगदीश तुम्हारे लिए परिवार के सदस्य की तरह था, तुम्हारे सबसे वफादार मुलाजिमों में से एक। हाँ था, लेकिन हमने क्या बिगाड़ा उसका? वो ऐसा क्यों करेगा सर? सही है, ये किसी भी एंगल से इत्तेफाक हो ही नहीं सकता है कि जगदीश कनौजिया का फोन 28 सितंबर को ही स्विच ऑफ होता है। ये हमारा पहला सॉलिड लीड है। इसके कॉल लिस्ट के एक एक नंबर को खंगालते। 28 से पहले इस वफादार ने जिससे बात की है उसी में इसकी बेवफाई का सबूत मिलेगा। आप घर पर ताला लगाकर क्यों निकल गए ये नहीं पता, पर जगदीश भाई साहब, उनकी पत्नी मंजू भाभी और दोनों बच्चे सभी चले गए। कुछ तो बताए होंगे, कहाँ जा रहे हैं या क्यों जा रहे हैं? मंजू भाभी फरीदाबाद की बात कर रही थी, कह रही थी जगदीश भाई साहब को वहाँ कोई नौकरी लगी है। और ये फैमिली भी 28 सितंबर को चली गई। अब तारीख ऐसे कौन याद रखता है, पर 2 हफ्ते हो गए हैं। कहीं ना कुछ जरूर छूट गया है, वरना बात ऐसे अटकती नहीं। मैं पहले ही कह रही थी कि जगह गलत है और ये सीसीटीवी वाला पैंतरा तो और भारी पड़ गया। सीधा अंदर की तरफ इशारा कर दिया इसने। तो क्या सीसीटीवी को ज्यों का त्यों रहने देते? हो गया। सीसीटीवी कनेक्शन निकाल दिया। वो लोग कभी भी घर पे पहुंचते ही होंगे। ऊपर से ये जगदीश फोन चेंज करके बैठे हो। पर फरीदाबाद में कहाँ छुपा है, कुछ पता है? नहीं मालूम। क्या सोचकर गई थी तुम आशीष शुक्ला से मिलने? मेरा बस एक ही मकसद है सूरज, इस डर में और नहीं जीना। और उससे हुआ क्या? हाँ, केस वापस लेने को तैयार है वो लोग? दुश्मनी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आंख के बदले आंख नहीं फोड़ेंगे। आशीष शुक्ला मुझे समझदार मालूम हुआ, यही समझदारी मैं तुमसे चाहती हूँ। कोर्ट जो भी फैसला ले पापा जी के लिए उसे कबूल करना होगा। काजल, मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस झमेले में पड़ो। वो कैसे हो सकता है? तुम जहाँ, मैं वहाँ, करण भी वहाँ। सूरज, क्या तुम चाहोगे कि करण तुम्हारे और पापा जी के नक्शे कदम पर चले? इसी डर और बदले वाले माहौल में पले बढ़े और उसी गुरूर में जिए कि दुनिया को अपने अंगूठे और तलवे के नीचे दबाकर रखना चाहिए। काजल, हम एक परिवार है और पापा जी सिर्फ मेरे पापा नहीं, इस परिवार के सरदार है वो। और परिवार के सरदार की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अगर हम अपने परिवार के सरदार की हिफाजत नहीं करेंगे तो ये घर ही नहीं रहेगा। सही गलत अपनी जगह काजल, लेकिन जो फर्ज है वो तो निभाना ही है ना। मैडम जी 4 दिन से बिना सोए दूरबीन पे आंख लगा के रखे हैं, तब जाके आप पे कबूतर हाथ लगाए जगदीश कनौजिया। चंदर, हम जल्द से जल्द पहुंच रहे हैं, लेकिन नजर हटाना नहीं, उड़ने ना पाए। तो तुम इसे नहीं पहचानते? नहीं सर। 23, 25 और 27 सितंबर को इस लॉज के लैंडलाइन से इस बंदे के मोबाइल पर कॉल्स किए गए और इसे कॉल लोकेशन बताती कि यहाँ पर आया भी था।
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इसे नहीं पहचानते? सच बोल दे, कौन लोग यहाँ पे रह रहे थे जिसके साथ ये टच में था? आप भी गन से वैसे ही डरा रहे हो जैसे उन लोगों ने डराया था। जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उनके पास हथियार थे? यहाँ पे गन रखी थी सर, आईडी कार्ड भी नहीं दिया और किराया भी नहीं दिया। कौन सा गैंग? शेखावत गैंग, उसके तीनों भाई थे सर। जगदीश कनौजिया शेखावत गैंग के इन तीनों भाइयों से चौरीपुर के एक लॉज में मिला था। घसीट लो तीनों, शेष कहानी जगदीश की जुबान। नमस्कार जगदीश कनौजिया, पहचाना? माफ कीजिए लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हम आप ही के ऋषभपुर से हैं, ऋषभपुर क्राइम ब्रांच। बड़े दिनों बाद वक्त निकाला अपने पापा से मिलने के लिए, और अभी तक अपने पापा का काम पूरा नहीं कर पाए तुम। फिर वही रोने वाली शक्ल, एक पैर ही तो टूटा है, जिगर तो नहीं। पैर तो फिर भी ठीक हो जाएगा पापा, पर मेरा जिगर और मैं कभी ठीक हो पाएंगे भी या नहीं, मुझे नहीं पता। इस बिसात पर अब कोई मोहरा नहीं बचा है चाल चलने के लिए जगदीश। निशाने पे तो काजल मेम साहब थे, छोटे मालिक को तो सिर्फ घायल करना था। और ये वफादारी तो किसकी निभा रहा था? बड़े मालिक की और रंजन चौहान की। छोटे मालिक की। रंजन चौहान और सूरज चौहान ने मिलकर प्लानिंग की थी काजल चौहान को मारने की। बेटा ये वक्त है सूरज की तरह तेज चमकने का, सीधे सीना ताने। सौदा पूरा करो। अब कोई सौदा नहीं होगा पापा, जगदीश पुलिस की हिरासत में। इतना सब कुछ करने के बाद तुमने ये होने कैसे दिया सूरज? इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ पापा, ना ही होने वाला। अपना सब कुछ खो चुका हूं मैं। तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पापा हैं सूरज। अब अगर तुम कमजोर पड़ गए ना तो अपने पापा को खो दोगे। आपको तो मैं उसी वक्त खो चुका था जिस दिन मैंने अपने आप को खोया था। मेरी बात ध्यान से सुनो सूरज, अगर शुक्ला बंधु पैसों से नहीं झुकते तो पीठ तोड़कर घसीटो उन्हें। पर कैसे पापा, कैसे? उन्हें भी वहीं लाकर खड़ा करो जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। कत्ल के इल्जाम में अंदर करवाओ और फिर उनसे सौदा करो कि अगर वो केस पीछे लेते हैं तभी तुम केस पीछे लोगे। बराबरी का सौदा होगा, कत्ल का सौदा। कत्ल? हाँ, कत्ल। पर पापा किसका कत्ल? ये मायने नहीं रखता है सूरज कि किसका कत्ल होगा, मायने ये रखता है कि किसे छुड़ाने के लिए कत्ल किया जाएगा। तुम इस कत्ल की साजिश रचोगे, इस कदर की बारीकी की प्लानिंग होगी कि शुक्ला के पिल्ले उस जाल से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। पर किसका कत्ल? परिवार के लिए कत्ल होगा, हमारे लिए, तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारी बहन राधिका के लिए, उसके पति अमित के लिए, और इस घर के चिराग हमारे करण के लिए। ये सभी हमारे परिवार के ही हैं सूरज। सिर्फ तुम्हारी पत्नी काजल इस परिवार की नहीं। पापा, पत्नी तुम्हें दूसरी भी मिल सकती है लेकिन तुम्हें दूसरे पापा कभी नहीं मिल सकते। इस वक्त तुम्हारा परिवार ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। काजल को हम कूड़े से उठाकर लाए थे, उसे ऐसी जिंदगी दी जो उसे 7 जन्मों में नसीब नहीं होती। अब अगर हमारे परिवार के लिए उसकी आहुति चढ़ती है तो चढ़ जाने दो। हम उससे भी बेहतर लड़कियों की लाइन लगा देंगे तुम्हारे लिए सूरज, ये वादा है हमारा तुमसे। सूरज, हमारे परिवार का सबसे वफादार आदमी है जगदीश। तुम उसकी मदद लो, राधिका और उसके पति अमित की भी मदद लो। लेकिन हाँ बेटा, अपनी माँ को इन सब चीजों की भनक मत लगने देना। वो हमारे परिवार की सबसे कमजोर कड़ी है। लेकिन तुम्हें इस परिवार का खंभा बनना है सूरज, और आगे चलकर सरदार भी बनना है।
उन्हें ना कहने की हमारी जुबान ही नहीं थी। इतने एहसान है उस खानदान के हम पर। अमित और राधिका भी शामिल थे इस प्लानिंग में? हाँ साहब, उन्हीं के कहने पर ठीक 1 महीना पहले हम यहाँ से काम छोड़कर दूर चले गए ताकि किसी को हम पर शक भी ना हो और आप लोग हम तक पहुँच भी ना सके। शेखावत गैंग को तू लेकर आया था? तुमसे न हो पाया सूरज। तुमने गलत कर दिया सब कुछ। हाँ, नहीं हो पाया और गलत तो होना ही था बाबा। काजल मेरी बीवी थी, वो भी इस परिवार का एक हिस्सा ही थी बाबा। करण की मां थी वो। कोई गलत चीज सही कैसे हो पाती बाबा? कैसे हो पाती? सूरज, तेरी माँ का एक दिन पहले कानपुर जाना। माँ को कुछ नहीं पता था। दरअसल उनका बाहर जाना बिल्कुल सही मौका समझा गया और जगदीश को बोला गया कि अगले दिन ही काम करना है। बागी राधिका का बाहर का खाना खाने का मूड होना, ये साजिश का हिस्सा था काजल को तेरे साथ बाहर ले जाने के लिए। अच्छा हुआ सूरज तूने मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। जिस आदमी को सही और गलत की पहचान ना हो, जिसके पास खुद खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी ना हो, जो खुद मरा हुआ हो, वो किसी दूसरे को क्या बचाता। साहब, हमने आपसे कहा था ना कि एक दिन आपको भी विश्वास करना पड़ेगा कि हम निर्दोष हैं। सर, शेखावत गैंग को कानपुर पुलिस ने घेर लिया है। सरेंडर नहीं कर रहे। क्या तो सरेंडर करें तो ठीक है, नहीं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता ये लोग अंदर हो या बाहर, शामिल नहीं हो। मुझे लगा था तू अपने पापा का साया बनेगा, पर तू तो उनसे भी आगे निकल गया। माँ, मैंने गलती नहीं, गुनाह किया है। सही और गलत में फर्क नहीं कर पाया मैं काजल से बहुत प्यार करता था, पर पापा के लिए इज्जत उस प्यार पर हावी हो गई। जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता सूरज, पर यह सिलसिला मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी। मैं वचन देती हूं तुझे, तेरा बेटा करण काजल जैसा बनेगा। वो तेरा साया नहीं बनेगा, मैं उसे बनने नहीं दूंगी।